एमपीपीडीसीएल 2025 जो कि वन ऑफ द ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की 200 प्लस वैकेंसीज आप पे अप्रोक्सीमेटली 250 वैकेंसीज आपके पास में है एज ए जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में, और ए के करीब आपके पास 65 वैकेंसीज बच के आपके पास अवेलेबल है। तो बात करें कि ये दोनों इंपॉर्टेंट वैकेंसीज एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कभी आप एमपी के एज ए एस्पिरेंट है या फिर आप अदर स्टेट से बिलोंग करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि बाहर के बच्चे भी इस एग्जाम के एलिजिबल हैं। और मुझे लगता है कि कई बच्चे इस एग्जाम की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दिए होंगे इसकी प्रिपरेशन जर्नी के लिए। अब बात ये उठती है कि जैसे कि एमपीपीटीसी इसकी प्रीवियस भी आपके पास हुई थी, जहां पर कि हमारा जो रेशियो था इस एग्जाम का स्कीम का, जो कि कितना था 60/40 का रेशियो, 60% टेक्निकल, 40% आपके पास में नॉन टेक्निकल का सिनेरियो हुआ करता था, और 100 मार्क्स का टोटल पेपर है बच्चों। बात ये उठ रही है कि सर ऐसे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है अभी, जिसके इसके प्रीवियस जो बच्चों ने एग्जाम दी उन्हें सभी को मालूम है कि सर मात्र 3 महीने में इसके एग्जाम हो जाना तय है सर, क्योंकि जिस तरह से फास्ट पेस से आपकी जो ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एमपी की हमारा एग्जाम कंडक्ट करके रिजल्ट देती है, बहुत ही फास्ट पेस है और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में देती है। तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी करी जाए, और ये बात करी जाए ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है जो कि हमें क्या करना चाहिए, टॉप ऑफ लेवल पे रखना चाहिए, जिसकी हमें पढ़ के हमें एग्जाम निकल जाए। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। मोस्ट स्कोरिंग आपकी सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, ऐसे कौन कौन से बच्चों आपके पास में हमारे पास में सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके पास में क्या है, मोस्ट स्कोरिंग इन नेचर है बच्चों। तो जानते हैं आज हमारे इस सेशन में। वेलकम अगेन टू नेविगेट इंस्टीट्यूट, मेरा नाम है आयुष पाड्डा। तो एक एक करके हम बिट बाय बिट समझना स्टार्ट करेंगे, और करेंगे कैसे, एक छोटा सा आपके पास से वेटेज मैंने आपको दे दिया है जिसके माध्यम से आपको सारी चीजें समझाऊंगा। हमारे सब्जेक्ट की बात करें, बेसिक सर्किट सिलेबस, मेजरमेंट, मशीन जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक इनके प्रीवियस में था, एस्टिमेशन, यूटिलाइजेशन, एनर्जी कन्वर्जन। ये हमारे वो सब्जेक्ट है मोस्टली रूप से जो कि हमारी एमपीपीडीसीएल में आएंगे। अब इसकी जानकारी कहाँ से दी जाए, तो बच्चों कई बच्चों को पता नहीं, तो फिर भी बता दूं मैं। तो आप जाएंगे आपके एमपीपीडीसीएल की वेबसाइट के ऊपर, ये देखेंगे यहाँ पर। मैं इसको बता देता हूँ कहाँ से इसको सर्च आउट करना है बच्चों आपके पास में। यहाँ पर यहाँ मैं कीबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ बच्चों आपके लिए यहाँ पर मैं, और यहाँ लिखेंगे आई फॉर्म ऑनलाइन। ओके, यहाँ पर जाएंगे आई फॉर्म ऑनलाइन के ऊपर। आई फॉर्म ऑनलाइन के ऊपर यहाँ पर वेरियस वैकेंसीज आपको दी हुई, इस वैकेंसीज के अंदर इसको भी ओपन करेंगे ना यहाँ बाहर से आप लोग, तो बाहर से आपको सिलेबस स्कीम यहाँ पर आपको गिवन होगा। देखिए यहाँ पर वापस बैक जाता हूँ। यहाँ पर जैसे बैक जाऊंगा यहाँ पर आपको दिया होगा एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, और यहाँ पर इस कंपनी लिमिटेड लिखा होगा ऑल पोस्ट एंड सर्विसेज। देखिए यहाँ पर ऑल पोस्ट सिलेबस, ऑल पोस्ट सिलेबस फॉर जनरल अवेयरनेस। कभी इसको क्लिक करेंगे आगे जाके बच्चों यहाँ पर, तो सबसे पहले लिंक दिखाई देगी टेक्निकल सिलेबस की। कभी मैं इसको आगे बढ़ाऊं बच्चों आपके लिए, यहाँ पर मैं मुझे सिर्फ जनरल जी बच्चों के आपके सिलेबस बच्चों आपके यहाँ पर चाहिए। देखिए जूनियर इंजीनियर ट्रांसमिशन का सिलेबस है बच्चों आपके पास में। मैं थोड़ा इसे बड़ा करूं आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं, तो सिलेबस में क्या है यहाँ पर, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, जो हमारे बेसिकली बात करें बच्चों एसएससी जेई का ही नॉर्मल सिलेबस है हमारे पास में। ये एसएससी जेई का ही हमारे पास में नॉर्मल सिलेबस है रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल, इंडक्टेंस, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल, किरचॉफ्स लॉ, कीवेल जैसे कांसेप्ट हो गए बच्चों मेरे पास में। रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें, नेटवर्क का रिडक्शन कैसे होता है, नेटवर्क की थ्योरी की बात करें, सिंगल फेस एसी सर्किट, और आपके पास में 3 फेज एसी फंडामेंटल के प्रीवियस पार्ट है। हमारी सारी मशीन्स की बात करें, सिंगल फेज 3 फेज की ट्रांसफार्मर, रिस्पेक्ट टू सिंगल फेज के इंडक्शन मोटर, 3 फेज के इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन की बात की गई है। पावर सिस्टम के सारे टॉपिक इंक्लूडिंग इकोनॉमिक जनरेशन, एसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर। बच्चों यहाँ पर कहीं पर भी आपको फॉल्ट एंड प्रोटेक्शन की बात नहीं की गई, ध्यान दीजिएगा मेरे पास में आपका। अगला एस्टिमेशन कॉस्टिंग की बात, जो कि आपको वन ऑफ द टॉपिक ऐसा है जहां से क्वेश्चन अच्छे पूछना चालू हो चुके हैं। तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, नॉन इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन और पब्लिक लाइटिंग की बात करें, इलेक्ट्रिकल हीटिंग वेल्डिंग जैसे टॉपिक आपको जेई में पूछे जाएंगे। इसके अलावा कहीं बच्चों ने नीचे ध्यान न दिया हो तो देखो मेरे पास में पावर इलेक्ट्रॉनिक भी आपके पास से पूछा जाता है आपकी जब बात करें मेरी जेई के एग्जाम की बात करें। ठीक है, ये जेई के एग्जाम के टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फेस कंट्रोल, रेक्टिफायर, थायरिस्टर और टर्न एंड टर्न ऑफ, बस इतने ही पार्ट है। यहाँ पर आपको कहीं पर भी इन्वर्टर के टॉपिक्स,
और यहाँ पर आपको डीसी टू डीसी कन्वर्टर के टॉपिक नहीं दिए गए, आपको मात्र फेस कंट्रोल रेक्टिफायर्स को ही पढ़ना है बच्चों मेरे पास में, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर बैटरीज, डायरेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में जानकारी देनी बच्चों मेरे पास में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, एसी वोल्ट मीटर, एनर एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, एलसीआर, बीजीएस, मेजरमेंट एनर्जी, पोटेंशियोमीटर, क्यू मीटर, इसे टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। और मैं कभी नॉन टेक्निकल टॉपिक्स की बच्चों आपसे मैं बात करूं मैं आपसे, तो नॉन टेक्निकल पार्ट में वही हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे टॉपिक आपके पास में होंगे। तो देखो ये बात में आपको समझ में आ गई, कभी आप देख के बोलते हो कि नहीं सर पावर इलेक्ट्रिक नहीं था, तो पावर इलेक्ट्रिक भी आपके सिलेबस में, तो ये वही टॉपिक्स है बच्चों जो कहीं ना कहीं आपको कहाँ पूछे गए, एमपीपीडीसीएल की, पीडीसीएल की आपके सिलेबस में। तो इसका सब्जेक्ट वाइज वेटेज की मैं बात करूं बच्चों आपसे यहाँ पर मैं, इसके प्रीवियसली हम बात करें कि आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फंडामेंटल के टॉपिक थे, वहां से करीब आपको 15 से 16 मार्क्स का बच्चों टॉपिक आपको पूछा जाएगा, जिसके लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक में से सबसे पहला टॉपिक होता है। सेकंड हम बात करें आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट से, जहां पर की सिंगल फेज, थ्री फेज की या रिडक्शन की बात करें, 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनेगा। अगली बात करें इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, जहां पर कि एलसीआर के टॉपिक आपने इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा, 4 to 5 मार्क्स, ये भी आपके पास है, जीनियल रूप से बहुत ही कम वेटेज बच्चों मिलेगा। वही मैं आप लोगों से बात करूं, नेक्स्ट टॉपिक टू बी कंटेन, आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन, जो कि आपकी बहुत ही हेवी वेटेज होता है, 20 से 23 मार्क्स का होता है, दो ही सब्जेक्ट आपको मेजरली पढ़ना है, बेसिक सर्किट और बच्चों आपके पास में इलेक्ट्रिकल मशीन। देन कभी हम जंक्शन, ट्रांसमिशन या प्रोटेक्शन सर्किट्स की बात करें, ये आपके 10 मार्क्स से 12 मार्क्स से करीब पड़ेगा, इससे ज्यादा मार्क्स मार्किंग मेरे पास नहीं होगी। और ये भी मैंने बता रखा है इस टॉपिक में, देखें कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कितने बनेंगे, फैक्ट बेस्ड सवाल कितने बनेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड कैसे सवाल बनेंगे, और आपके डेफिनेशन बेस्ड कैसे। आपके न्यूमेरिकल बोलते सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल कहाँ पूछे आएंगे, आपके डीसी सर्किट, एसी सर्किट से। आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाएंगे। आपका बात करें फैक्ट बेस्ड सवाल, सबसे ज्यादा मेरे पास इलेक्ट्रिकल मशीन से पूछाते हैं, न्यूमेरिकल बहुत ही कम पूछाते हैं। आपकी जेई के एग्जाम के एस्पेक्ट की बात करें, आपके मेजरमेंट और सर्किट के अंदर भी आपके फैक्ट बेस्ड सवाल और आपके न्यूमेरिकल थोड़े बहुत पूछे जाते हैं मेरे पास में। जहां पर हम बात करें यूनिट के सवाल, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास में कहां पूछे गए थे, हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल की। पावर इलेक्ट्रिक में कैसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं, तो पावर इलेक्ट्रिक में न्यूमेरिकल आपके एक या दो न्यूमेरिकल पूछाएंगे बच्चों, बाकी आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे यहाँ पर, तो न्यूमेरिकल के बजाय थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देंगे तो ज्यादा बेटर है बच्चों मेरे पास में। अगली एस्टिमेशन कॉस्टिंग में सर मेरे पास में एक या दो न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमेरिकल किसके सर, तो आपकी पब्लिक लाइटिंग के बेसिस पे आपके एक या दो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। आपके यूटिलाइजेशन के ऊपर आपके 3 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल का होता है, तो करीब करीब हम बात करें 4 से 5 मार्क्स, हर एक में 4-4 5 मार्क्स क्वेश्चन, मगर वेरियस वेटेज आपके दो सब्जेक्ट से बच्चों मेरे पास में। फिर आपका एनर्जी कंडीशन ऑडिट इसके प्रीवियस में था, तो ये अब आपके पास में नहीं है, तो इसके प्रीवियस से एक या दो मार्क्स का पूछा जाता था। ये टोटल ऐसे प्रीवियस 75 मार्क्स का पेपर था मेरे पास में, मगर अब 60 मार्क्स का पेपर होगा मेरे बच्चों मेरे पास में। अब कितना का होगा, 60 मार्क्स का वेटेज होगा बच्चों। तो अब 60 मार्क्स की वेटेज के हिसाब से इन सबकी अकॉर्डिंग एक एक दो दो मार्क्स सब में आपका रिडक्शन होना चालू हो जाएगा। अब ये जो प्लानिंग है, इसके अनुसार आपके दो मेजर सब्जेक्ट यहाँ से ढूंढ लीजिए, मेजर टॉपिक ढूंढ लीजिए, जहां पर कि आपको अपनी प्रिपरेशन प्लानिंग को ध्यान देना है। कभी आप चाहते हैं कि नहीं सर इन डेप्थ डिटेल इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे पास नेविगेट के हमारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर नेविगेट प्राइम ऐप को किसको डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों हमारे पास में, नेविगेट की प्राइम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे पास में, जो कि आपके स्टोर के ऊपर अवेलेबल होगी बच्चों मेरे पास, एंड्रॉइड ऐप के ऊपर है, ठीक है, एंड्रॉइड ऐप के ऊपर। और कभी इनकेस कभी आप डिटेल आप यहाँ पर चाहते हैं नहीं सर मुझे डिटेल जानकारी इस कोर्स के बारे में, इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9999342894 के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एक पहला नंबर है। इन केस कभी कांटेक्ट नंबर नहीं लगता है तो सेकंड कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8888981974 के ऊपर आप बच्चों कॉल कर सकते हैं। दो अल्टरनेटिव नंबर से इनके ऊपर कॉल कर सकते, कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों मेरे पास, जहां पर की पूरी एज ए सरप्लस बैच आपको सारी की सारी एग्जाम्स की तैयारी प्रिपरेशन कराई जा रही है। इसके प्राइजेस वगैरह क्या होंगे आप कॉल आउट करें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि 14 जुलाई बच्चों हमारे इसकी 14 जुलाई से ऑलरेडी इसकी क्लासेस आपके स्टार्ट हो चुकी है हमारे पास में, ज्वाइन करें और अर्ली बर्ड की जो डिस्काउंट्स है वो भी आपको ऑफर हो जाएंगे मेरे पास में। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कभी आपको ये सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। फर्स्ट टाइम कभी आप नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऊपर हैं तो बच्चों को इस तरह की और भी जानकारी लगातार मैं इस प्लेटफॉर्म पे अब लगातार लाता रहूंगा, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन जर्नी और स्मूथ हो, और साथ में हम आपके लाइव सेशन भी धीमे धीमे लाता रहूंगा, ताकि आपको इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन और मजबूत हो।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गुड डे, गुड बाय।